वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लास्ट हमने प्लेसेंटा डिस्कस किया था। ठीक है, हमने देखा था किस तरह से कनेक्शन जो है वो डेवलप होता है फीटल सेल्स और मैटरनल सेल्स के बीच में। ठीक है, और उसको हम कहते थे प्लेसेंटा। फंक्शंस हमने देखे थे प्लेसेंटा के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें उससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे एम्ब्रियो किस तरह से, हमने देखा था कि किस तरह से एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियल लाइनिंग में इम्प्लांट हुआ। ठीक है, और एम्ब्रियो की अगर हम स्ट्रक्चर देखें या हम उस गैस्ट्रुला को थोड़ा सा रिमाइंड करें, ब्लास्टुला जो एम्ब्रियो हमारे पास बना था, वहां पे हमने देखा था कि जो आउटर लेयर्स थे, जो आउटर सेल्स थे, उनको हम कहते थे ट्रोफो एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास था, जो इनर सेल्स थे जिनको हम आईसीएम कहते थे या उनको एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स भी कहते हैं, उन एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स या इनर सेल्स मास से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। ठीक है, जो ट्रोफो एक्टोडर्म था वो पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करता था एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में। अब वो ट्रोफोब्लास्ट जो है, उस ट्रोफोब्लास्ट से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप होगा। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वी कैन सी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सेकंड इज एलेंटॉइस। Third is amnion, and fourth one is chorion. So 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दे डिवेलप फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट और वी कैन से ट्रोफोएक्टोडर्म। These extra embryonic membranes, they are found in the eggs of amniotes. Amniotes means जिनमें एमनियन लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एमनियन लेयर प्रेजेंट होती है, उनको हम कहते हैं एमनियोट्स। ठीक है, सॉरी एमनियोट्स, नॉट एमनियोट्स, एमनियोट्स। और एमनियोट्स इंक्लूड्स ग्रुप्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सभी क्लासेस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, अगर हम यॉर्क सैक की बात करें तो यॉर्क सैक में क्या हो रहा है कि यॉर्क सैक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, क्योंकि ये एम्ब्रियो के बाहर बन रही हैं, ये लेयर्स ये एम्ब्रियो को कवर करके रखती हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक, फर्स्ट अगर हम बात करें यॉर्क सैक की, तो यॉर्क सैक जो है वो स्टोर करके रखता है यॉर्क। ठीक है, इन यॉर्क सैक देयर इज मीजो, आउटसाइड दिस देयर इज मेसोडर्मल लाइनिंग। मतलब यॉर्क सैक की अगर हम थोड़ी सी उसका अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेशन देखें तो इस तरह से 2 लेयर से ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है वो बनी होती है। एक तो इनर जो है दैट इज एंडोडर्म एंड आउटर इज मेसोडर्म। ठीक है, इन यॉर्क सैक आउटसाइड दिस देयर इज मेसोडर्मल लाइनिंग, वी कॉल सच अ मेम्ब्रेन इज स्प्लैंजियोलेयर। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं स्प्लैंजियोलेयर। स्प्लैंजियोलेयर लेयर का मतलब है कि यहां पे जो इनर लेयर है दैट इज एंडोडर्म एंड आउटर इज मेसोडर्म। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है हमें यॉर्क सैक के केस में। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्लैंजियोलेयर। ठीक है, हियर वी कैन से इनर इज एंडो एंड आउटर इज मीजो। तो एंडो मीजो जो है वो सिनेरियो देखने को मिलता है हमें, और इस तरह की लेयर को हम कहते हैं स्प्लैंजियोलेयर लेयर। ठीक है,
और इस यॉर्क सैक में जो है इट स्टोर्स यॉर्क्स इन केस ऑफ बर्ड्स। दूसरी लेयर जो है दैट इज एलेंटोइस, ठीक है, दिस वन इज एलेंटोइस और वी कैन से एलेंटोइड। सैम फॉर्मेशन या सैम अरेंजमेंट जैसे हमने यॉर्क सैक में देखा, सैम अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा एलेंटोइड, ठीक है। मींस यहाँ पे भी जो इनर लेयर होगी दैट इज एंडोडर्म एंड आउटर लेयर इज मेसोडर्म एंड दिस लेयर इज आल्सो नोन एज स्प्लेंजोलेयर लेयर और वी कैन से स्प्लेंजोलेयर अरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज एमनियन। एमनियन की अगर हम बात करें तो एमनियन गेट्स develop from ectoderm not endoderm and it gets lined with mesoderm. Such a type is known as somatolayer. So एमनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनर लेयर है दैट इज ectoderm and outer layer is mesoderm, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, सोमैटोलेयर, सोमैटोलेयर, ठीक है। फोर्थ वन की अगर हम बात करें कोरियन की, इसका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो यहां पे क्या होता है, दिस इज आल्सो सोमैटोलेयर या, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनर लेयर मेसोडर्म है और आउटर लेयर एक्टोडर्म। सो हियर इनर इज मेसोडर्म एंड आउटर इज एक्टोडर्म। सो दिस इज आल्सो सोमैटोलेयर, सोमैटोलेयर। दिस इज अबाउट अरेंजमेंट और वी कैन से ये जो नाम हमने दिए लेयर्स के, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे एंडोमीजो, एक्टोमीजो है या एंडोमीजो, ठीक है, उसकी बेसिस। अगर हम इनके फंक्शंस देखें तो यॉर्क सैक क्या करता है, यॉर्क सैक इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ यॉर्क, ठीक है। इट डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब्स एंड देन वी कैन से पासिस इट ऑन टू द एम्ब्रियो, ठीक है। ये पहले डाइजेस्ट करेगा फूड को, फिर एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद जो है ये यॉर्क सैक जो है ये एंटर होगा एम्ब्रियो में, उसके बाद इसको पास किया जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस यॉर्क सैक और वी कैन से दिस यॉर्क सैक इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। सो दिस यॉर्क सैक इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। इन केस ऑफ ह्यूमंस यॉर्क सैक इट इज पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, बिकॉज जो नरिशमेंट है ह्यूमंस के केस में वो थ्रू प्लेसेंटा वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, नरिशमेंट का, एक्सक्रीशन का और वी कैन से रेस्पिरेशन का। इसीलिए जो यॉर्क सैक लेयर है, यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो पुअरली डेवलप्ड होती है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। एंड इट इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जो बर्ड्स का एग है और वी कैन से जो बर्ड्स है उनमें ये लेयर जो है वो फुल्ली फॉर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बर्ड्स के केस में, जब एग्स जो है एग्स हैच होते हैं, जब एग्स जो है वो ले किए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि व्हेन दे ले एग, आफ्टर दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यूज, सो द एग वी कैन से द एग शुड हैव सफिशिएंट न्यूट्रिटिव मटेरियल टू fulfill the complete requirement of embryonic development. Such eggs are called cledoic eggs, ठीक है। ये इस तरह के एग्स को कहते हैं cledoic eggs और वी कैन से cledoic eggs are also known as self sufficient egg, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें दैट इज एलेंटोइस। तो एलेंटोइस की अगर हम बात करें, इट स्टोर्स all the we can say nitrogenous wastes and it act as extra embryonic kidney, it remove the wastes, ठीक है। it is also poorly developed in case of humans. so yolk sac poorly developed थी। एलेंटोइड की बात करें तो ये भी poorly develop होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये भी reduced होती है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे प्लेसेंटा से ही परफॉर्म किए जाएंगे।
सो इट इज आल्सो द केस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देन हम बात करें एमनियन की, तो एमनियन में क्या है कि एमनियन एक्स्ट्रा एमनियोनिक लेयर में एक कैविटी डेवलप होती है, ठीक है। इस कैविटी को कहते हैं हम एमनियोटिक कैविटी, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। सो दिस ब्लैक वन which we draw here, this is known as amniotic fluid, ठीक है, amniotic fluid। और इस amniotic fluid में प्रेजेंट होते हैं फीटल सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फीटल सेल्स। जब भी एम्ब्रियो जो है वो डिटैच होता है, या जब हम ये कहेंगे कि जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एम्ब्रियो से डिटैच हो, उस टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे कि ये फीटल सेल्स जो हैं ये या हम ये कह सकते हैं कि जो फीटल सेल्स हैं वो डिटैच होते हैं ड्यूरिंग वी कैन से जब एम्ब्रियो जो है वो फुल्ली फॉर्म होता है, तब ये जो है सेपरेट होते हैं ये वाले सेल्स। या दूसरे केसेस में जो एम्ब्रियोसेंटेसिस है उस टाइम में फीटल सेल जो है वो डिटैच हो सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोसेंटेसिस क्या है हमारे पास? एम्ब्रियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिससे हम जो भी एबनॉर्मलिटीज हैं एम्ब्रियो में उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस एम्ब्रियन डज नॉट हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। फंक्शंस अगर हम देखें एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के, तो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एंड सेकंड फंक्शन इज इट इज प्रोवाइडिंग द एक्वेटिक मीडियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और फीटल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कोरियन की। कोरियन इट आल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड इट एक्ट्स एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग, ठीक है। ये एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग की तरह काम करता है, इसको हम कहते हैं कोरियन, क्योंकि हमें पता है हमारे केसेस में क्या होता है कि जो लंग्स हैं दैट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। सो दीज आर द लेयर्स व्हिच आर आउटसाइड द एम्ब्रियो, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रोकोएक्टोडर्म। देयर फंक्शन इज ओनली टू सपोर्ट और हेल्प वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। सो इन केस ऑफ ह्यूमंस जो प्लेसेंटा है, फूड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। वेस्ट जो है वो भी इसी लेयर के थ्रू रिमूव किया जाता है। यॉर्क सैक जो है एंड एलेंड्रॉइस, ये जो लेयर, ये दो लेयर जो है ये फुल्ली डेवलप नहीं होती है ह्यूमंस के केस में, लेकिन अगर हम बात करें एम्नियन की और कोरियन की, जो ये लेयर्स प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट extra embryonic membranes. Thank you very much.